हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जहांगीर आलम आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 12वीं के रसायन शास्त्र का 9th चैप्टर जिसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसको पढ़ रहे हैं और इसका 4 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा चुका है। तो दोस्तों चलिए, आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इस नए लेक्चर का सबसे पहला पॉइंट और हेडिंग जो है वह है क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसंयोजन यौगिक का वर्गीकरण, उसका बंटवारा। तो दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसंयोजन यौगिक का बंटवारा हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लासीफाई करते हैं इसके लिगेंड्स के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स, यानी कि लिगेंड्स के आधार पे उपसंयोजन यौगिक का बंटवारा, लिगेंड्स के आधार पे। ठीक है दोस्तों, आधार पर। तो लिगेंड के आधार पे हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने भागों में बढ़ता है उसको हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, मैं एक एग्जांपल सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूं और उस एग्जांपल की सहायता से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लिगेंड्स के आधार पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा कितने प्रकार का होता है, कितने भागों में बढ़ता है। तो देखिए, आपके बोर्ड पे 2 एग्जाम्पल है, K4FeCN6, ठीक है, और एक है CuNH3(2)Cl(Br), ठीक है। इस दोनों एग्जाम्पल को देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, इन दोनों को एग्जाम्पल को हम देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन इंटिटी में, कोऑर्डिनेशन इंटिटी यानी कि इस बॉक्स के बाहर आपको नहीं देखना है। इस बॉक्स में 2 चीज़ें होती है। क्या क्या होता है? केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड। क्या क्या होता है? केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड। मैंने आपको ये बातें आपको बता दी हैं। अगर नहीं आप पढ़े हैं तो पीछे वाला जो वीडियो है उसका आप लोग अनुसरण करें, आप लोग को ज़रूर पता चल जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो कोष्ठ होता है, ये जो गुरु कोष्ठक होता है, कोऑर्डिनेशन इंटिटी होता है। कोऑर्डिनेशन इंटिटी में 2 चीज़ें होती है, एक होता है केंद्रीय धातु परमाणु और एक होता है लिगेंड्स। तो इसमें जो सबसे पहला गुरु कोष्ठक में सबसे पहले जो मिलता है कोई धातु परमाणु या है, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। और इसके अंदर इस सेंट्रल मेटल एटम को छोड़कर अन्य जितने भी आयन या आपके अणु हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? लिगेंड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिगेंड्स कहलाते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब चलिए, इस वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम देखते हैं कौन केंद्रीय धातु परमाणु है, कौन लिगेंड्स है। तो इसमें आपका Cu जो है ये क्या है? सेंट्रल मेटल एटम्स है। अब इसको छोड़कर इसमें NH3Cl(Br), मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन इंटिटी में सबसे पहले मिलने वाला धातु परमाणु या आयन जो है उसको हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं। और उसके बाद इस बॉक्स के अंदर जितने भी आयन या अणु मौजूद हैं वे सारे क्या होते हैं? लिगेंड्स कहलाते हैं। तो इसमें लिगेंड CN है और इसमें लिगेंड कौन कौन है? तो आपका NH3 है, अमोनिया, क्लोरो है, Br है, ये सभी क्या है? लिगेंड्स हैं। तो हम दोनों को भली भांति देखें तो दोनों में डिफरेंट क्या मिल रहा है? तो दोनों को देख रहे हैं तो डिफरेंट यही मिल रहा है कि इस वाले कम्प्लेक्स में, ये जो आपका कम्प्लेक्स दिया हुआ है, इस वाले कम्प्लेक्स में लिगेंड केवल CN है और इस वाले कम्प्लेक्स में लिगेंड्स NH3 है, Cl है, Br है। यानी हम इस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि कोई भी अगर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उठाते हैं तो या तो उस कम्प्लेक्स में एक लिगेंड होगा या उस कम्प्लेक्स में 2 या 2 से अधिक लिगेंड होंगे। जैसा कि इस कम्प्लेक्स में आपको केवल CN लिगेंड मिल रहा है और इस वाले कम्प्लेक्स में लिगेंड के रूप में आपको क्या मिल रहा है? NH3 मिल रहा है, Cl मिल रहा है और Br मिल रहा है। ये सभी क्या हैं? आपके लिगेंड्स हैं। तो इस आधार पे, यानी कि लिगेंड्स के आधार पे कम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं वह 2 प्रकार का होता है। ठीक, एक होता है आपका होमोलैप्टिक कम्प्लेक्स। क्या होता है? होमोलैप्टिक कम्प्लेक्स। और एक होता है आपका हेट्रोलैप्टिक कम्प्लेक्स। क्या? हेट्रोलैप्टिक कम्प्लेक्स। ठीक है। तो दोस्तों, एक होता है होमोलैप्टिक कम्प्लेक्स और एक होता है हेट्रोलैप्टिक कम्प्लेक्स। तो ऐसा कम्प्लेक्स जिसमें एक ही प्रकार के लिगेंड पाए जाए उसको होमोलैप्टिक कम्प्लेक्स कहते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल में केवल CN जो है लिगेंड के तौर पे है। और ऐसा कम्प्लेक्स जिसमें
भिन्न भिन्न यानी कि एक से अधिक अलग अलग प्रकार के क्या मिले आपके लिगेंड्स मिले, जैसे कि इसमें NH3 मिला है, Cl मिला है, Br मिला है, तो अन्य मतलब कि भिन्न प्रकार के लिगेंड्स मिले हैं, यानी एक ही प्रकार के लिगेंड्स नहीं है, भिन्न प्रकार के लिगेंड्स है। तो ऐसा जो कॉम्प्लेक्स है, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहते हैं हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो वर्गीकरण है लिगेंड्स के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोलैप्टिक, एक होता है हेट्रोलैप्टिक। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ही प्रकार के लिगेंड पाए जाएं, एक ही प्रकार के लिगेंड पाए जाए तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड्स पाए जाएँ उसको दोस्तों हम लोग हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो दोस्तों चलिए, ये आप लोगों को समझ में आया होगा, इसका हम लोग लैंग्वेज देख लेते हैं। तो देखिए बोर्ड पे आप, तो दोस्तों ये आपके बोर्ड पे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स वैसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ही प्रकार के लिगेंड मौजूद होते हैं उसको होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसा कि ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड के रूप में केवल Cn है, यानी एक ही प्रकार का कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। और वैसा कॉम्प्लेक्स जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड्स मौजूद होते हैं, जैसे ये है, इसमें NH3 है, Cl है, Br है, ये तीन प्रकार के आपका लिगेंड्स मौजूद है इस वाले कॉम्प्लेक्स में, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या कहेंगे हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो दोस्तों ये रहा इसका लैंग्वेज, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग चलते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वह अभी तो हम लोग पढ़ें कि लिगेंड्स के आधार पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोलैप्टिक और एक होता है हेट्रोलैप्टिक। अब हम लोग पढ़ते हैं अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि लिगेंड्स कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है और वह कितने प्रकार पे, किस आधार पे कितने प्रकार के होते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसको आप लोग, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बंटवारा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज यानी कि आवेश के आधार पे करते हैं। तो दोस्तों इसके पहले मैंने बताया लिगेंड्स के आधार पे आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, लेकिन इस आधार पे कितने प्रकार के होते हैं चलिए हम लोग उसको जानते हैं। तो वहाँ पे भी मैंने आपको सबसे पहले एग्जाम्पल दिया था और उस एग्जाम्पल के आधार पर मैंने आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बंटवारा करके बताया था। तो यहाँ पर भी आपके बोर्ड पर 3 एग्जाम्पल दिखलाई दे रहे हैं। इस एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग क्या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या करेंगे बंटवारा करेंगे। तो दोस्तों आप लोग देखिए, ये है एक कंपाउंड, ये है एक कंपाउंड, ये है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तीनों का आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी निकालिए। मैंने आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटी निकालनी बता दी है, ठीक है। इसके पहले आप वीडियो में जाइएगा, उस वीडियो में देखिएगा, मैंने आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटी को निकालने का डीपली तरीका आपको वहाँ पे बताया है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटी निकालनी आ जाए। तो इसका कोऑर्डिनेशन एंटिटी निकालेंगे तो ये जो है टूटता किस में है, SO4 2-। तो इसका कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है, इसका कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है वह क्या होगा, तो ये जो है जितना ये प्लस देगा उतना इस पे क्या होगा, सॉरी जितना ये माइनस देगा उतना इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे क्या होगा प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इस पे 2 माइनस, तो इस पे 2 प्लस, यानी कि इस वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये है। इस वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन एंटिटी देखते हैं हम लोग, ये टूटता 1 के जो है 1 प्लस देता है तो 4 के प्लस देगा, और ये जो है अलग होगा तो क्या होगा FeCN6, जितना ये पॉजिटिव 4 पॉजिटिव तो ये 4 निगेटिव, ठीक है, ये 4 निगेटिव। तो इस वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये हो गया। इस वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलग कोई नहीं है, यानी कि इससे कोई आयन मुक्त नहीं होंगे, कोई टूटेगा नहीं। तो इस पे जो चार्ज हो इसका कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे वही होगा, क्या होगा NiCO4, इस पे कोई चार्ज नहीं है। हमने तीनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन एंटिटी निकाला और कोऑर्डिनेशन एंटिटी निकालने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि इस वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है वह क्या है पॉजिटिवली चार्ज है, और इस वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है वह निगेटिवली चार्ज है, और इस वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वह उस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो इस आधार पे यानी कि चार्ज के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के आधार पे हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, एक होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। और एक होता है आपका निगेटिवली चार्ज
कम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, कम्प्लेक्स कंपाउंड। और एक होता है आपका न्यूट्रल चार्ज, यानी न्यूट्रल चार्ज होता ही नहीं, न्यूट्रल कम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। यानी कि चार्ज के आधार पे हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हमारा कम्प्लेक्स कंपाउंड तीन तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिवली चार्ज कम्प्लेक्स कंपाउंड, एक होता है निगेटिवली चार्ज कम्प्लेक्स कंपाउंड, और एक होता है न्यूट्रल कम्प्लेक्स कंपाउंड। तो तीनों को दोस्तों हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो तीनों को डिफाइन हम कैसे करेंगे इसको आप लोग सुन लें, इसलिए कि क्या आप लोगों को घर से अपने से ही लिख लेना है, ठीक है। निगेटिवली चार्ज कम्प्लेक्स कंपाउंड किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा कि वैसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसका कोऑर्डिनेशन एंटिटी धनात्मक आवेशित हो, उसको पॉजिटिवली चार्ज कम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज कम्प्लेक्स कंपाउंड किसे कहते हैं, तो वैसा उपसहसंयोजन योगी, वैसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसका उपसहसंयोजक सत्ता यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी धनात्मक आवेशित हो, उसको पॉजिटिवली चार्ज कम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। निगेटिवली चार्ज कम्प्लेक्स कंपाउंड किसे कहते हैं, तो वैसा कम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका कोऑर्डिनेशन एंटिटी ऋणात्मक चार्ज आवेशित हो, उसको निगेटिवली चार्ज कम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। और वैसा कम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे कोई चार्ज ना हो, यानी कि चार्ज लेस हो, यानी जिस पे कोई चार्ज ना हो, उसको न्यूट्रल कम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। तो दोस्तों इसको आप लोग घर से लिख लीजिएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वैसा कम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका कोऑर्डिनेशन एंटिटी धनात्मक आवेशित हो, उसको धनात्मक आवेशित कम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। और वैसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसका कोऑर्डिनेशन एंटिटी ऋणात्मक आवेशित हो, उसको निगेटिवली चार्ज कम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। और वैसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसका कोऑर्डिनेशन जो एंटिटी हो वह चार्जलेस हो, यानी कि उस आवेशहीन हो, उस पर कोई आवेश ना हो, उसको हम लोग न्यूट्रल कम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिख लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिख लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल ये लिख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोग अपने से स्वयं कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर आप लोगों से विदा लेते वक्त मैं कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।